हेलो टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का भाई सेशन जो होने वाला है इसमें हम न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पेन लेनी है और पेन के साथ एक कॉपी लीजिए और रफ लीजिए और मेरे साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। देखिए जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम बता दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में भी बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है इसका भी वीडियो पड़ गया है। और मैं बता दूं कि जो सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन थ्योरम भी डिस्कस की जा चुकी है। तो जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं अभी तक के टॉपिक पे मैं इनको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। देखिए लिखा है इसमें कि एक प्रोटॉन, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल देखिए। सबसे पहले देखिए सवाल लगाने का जरूर होता है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लिखेंगे सबसे पहले दिया है, जो चीज दिया है, जो गिवन दैट है उसको आप लिखेंगे कि दिया है, गिवन दैट वो क्या है कि देखिए प्रोटॉन का आवेश दिया गया है तो मैं यहां लिखूंगा कि प्रोटॉन का आवेश, किसका, प्रोटॉन का आवेश। और मैं इसको मान ले रहा हूं कि ये Q1 है और कितना होता है ये दिया नहीं है बट इसको आपको जानकारी में रखना पड़ेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। इसी प्रकार से मैं कर लूंगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश मैं इसको Q2 मान ले रहा हूं, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए ये पॉजिटिव में होगा और ये निगेटिव में होगा, बट ये पॉजिटिव निगेटिव जो है क्वेश्चन में नहीं लगने वाला है। और देखिए दूरी दी गई है, जो डिस्टेंस है दूरी, यानी कि आर की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है 4.0 × 10⁻15। ये मीटर में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेना है। और ज्ञात क्या करना है, एफ को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं जैसा कि रूल होता है। देखिए अब मुझे एफ निकालना है तो मैं एफ का फार्मूला लिखूंगा। एफ का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0, तो ये होता है Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है सूत्र। तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में क्या करना है, अब मुझे F को ऐसे कर लेना है और देखिए जो 1/4πε0 ये है, इसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻9 होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और Q1 की वैल्यू दी गई है 1.6 × 10⁻⁻19 × 1.6 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हो गया आवेश, क्योंकि आवेश प्लस माइनस नहीं होता है, आवेश आवेश का जो परिमाण है आपको लिखना पड़ेगा वही। ठीक है, और जो आर का मान दिया गया है 4.0 × 10⁻15 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए यहां मैं कर ले रहा हूं 9 इंटू, देखिए ये 1.6 इसको अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2.56 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा और 10 की घात कितनी हो जाएगी, -30 हो जाएगा। और यहाँ देखिए पावर को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 19 19 38 और मल्टीप्लिकेशन 9 गया, कितना हो जाएगा 10⁻⁻29 ये हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 9 × 6 54 की 4 हाथ लाइन 5 और 9 × 5 45 45 5 50 की 0 हाथ लाइन 5 और 9 दूनी 18 5 23 ये हो गया। और 2 के बाद 10 लग जाएगा और यहाँ पर देखिए बटे 16 कर लूंगा और ये देखा -30 है, यहाँ 10 की घात -30 है, ये ऊपर जाएगी 10 की घात +30 हो जाएगा और यहाँ -29 है तो एक 10 बचेगा। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 30.4/16 ये f = मिल जाएगा मुझे। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 16 से तो मुझे क्या मिलता है, इसको डिवाइड करने के बाद मुझे मिलता है 14.4 ये मिलता है। यानी कितना जो है न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसके बीच, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो है 14.4 न्यूटन का बल लग रहा है एज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अरेज कर दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप उसकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जो लिखने का प्रक्रिया है मैं बता दूं कि आपको जो चीज क्वेश्चन में दिया गया है पहले आप उसको लिख लें, नहीं दिया गया है तो आपको अगर याद है तो उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद जस्ट जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है
उस चीज को एक साइड में करेंगे और बाकी को एक साइड में करेंगे। उसके बाद सारे वैल्यू को, सारे मान को रखते चले जाएंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। जो लास्ट में बचेगा उसको, जो लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर है सिंप्लीफाई करने के बाद। और ध्यान देना कि आंसर के साथ यूनिट यानी कि जो उसका मात्रक होता है लिखना बहुत ही जरूरी होता है, वरना क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसमें लिखा है, देखिए लिखा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹ तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा श्रावण के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करना है, आप सबको मान लीजिए Q1 की वैल्यू आप मान लेते हैं, एक को मान लीजिए Q1 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम, एक ये हो गया। और दूसरे को हम मान लेते हैं वो क्या है, Q2 है, और उसका हो जाएगा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम, ये दूसरा हो गया। और दोनों के बीच R दिया गया कितना, 0.10 मीटर ये भी दिया गया है। और आपको क्या करना है, बल फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए एज अ क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बल फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि बल का मान क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/R² ये होता है। अब मुझे करना क्या है, इसमें सारे का मान रखना है। देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये हो गया, कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा 80/3 × 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 160/3 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा, पूरे बटे हो जाएगा 0.10⁻², ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या होगा, देखिए 3 का 9 और ये 9 कैंसिल हो गया। देखिए एक 9 प्लस में है, ये माइनस में भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, देखिए बचा जो है वो ये है कि 80 × 160 ये बचा है ऊपर, और × 10⁻⁻⁹ ये बचा है। और नीचे क्या बचा है, देखिए अगर मैं 0.10 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, इसकी पावर 2 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 10⁻⁻2 मिलेगा। ठीक है, और ये कैसे होगा, मैं चाहे तो करके मैं बता दूं। देखिए होगा क्या, एक्चुअली होता यह है कि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लाऊंगा, ए यहाँ किसका के, तो मुझे मिलेगा 10⁻⁻1। अगर मैं एक के बाद पॉइंट को लगाऊंगा तो 10 यानी कि 10⁻⁻1 मिलेगा। और अगर 10⁻⁻1 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 हो जाएगा। वही चीज मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लिया हूँ। ठीक है, अब करना क्या है आपको, देखिए यहाँ 0 दो बार आप 0 लिखेंगे। इसके बाद 8 से गुणा करवाएंगे, 8 6 48 के 8 × 4 हो गया, और 8 × 8 = 12 ये हो गया। बटे क्या करना है आपको, बटे कुछ नहीं करना। चलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ यहीं, और ये 10 की घात ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए -9 है, और यहाँ -2 है, ऊपर आएगी तो ये इसमें 2 घट जाएगा, बचेगा 10⁻⁻4। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी कि मैं ही कर दे रहा हूँ, F इक्वल टू अगर फाइंड आउट करेंगे तो F इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये देखिए अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दे रहा हूँ तो क्या मिलेगा, 1.28 में कर दूंगा तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे 10⁻³ न्यूटन का फोर्स मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बल लगेगा दोनों गोलियों के बीच में। ठीक है, जब कोई कंडीशन नहीं है तब, नॉर्मली कंडीशन अगर है तब। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन दूसरी ये कह रहा है इसमें कि अगर दोनों गोलियों को आपस में जोड़ा जाता है तब क्या होता है। मान लेते हैं अगर हम दोनों गोलियों को आपस में जोड़ देते हैं तब क्या होगा कि जो आवेश कम ज्यादा है वो एक दूसरे पर स्थानांतरित होकर साम्य अवस्था में आएगा, फिर बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम दोनों गोलियों को संबंधित करते हैं तो एक नया आवेश मिलेगा जो कि Q1 और Q2 का औसत होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं, और ये जो औसत होगा ये दोनों पर स्थानांतरित हो जाएगा बराबर मात्रा में। ठीक है, तो मैं इसको पहले बराबर कर लेता हूं कि दोनों पर आवेश कितना होगा तार को संपर्क करने के बाद, तो वो होगा 160/3 × 10⁻⁹ पूरे के बटा 2, इसका एवरेज होगा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, हो गया। ठीक है, देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये यहाँ हर बराबर है, आपसे इसको कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 240। ठीक है, बटा 6 हो जाएगा, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हो जाएगा 40 × 10 की घात -9। ये इतना कूलाम का आवेश होगा, यानी Q डैश जो होगा, जो एक नया आवेश होगा, दोनों पे बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा, यानी कि जो भी Q1 Q2 है ये इसके बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि Q डैश बराबर हो जाएगा Q1 = Q2। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हो जाएगा। तार को संपर्क करने के बाद ये कंडीशन आएगी, यानी कि दोनों पर बराबर मात्रा बढ़ जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद बल क्या होगा, देखिए अब इसके बाद बल निकालना है तो मुझे वही चीज करना है, सेम 4πε0, यहाँ Q डैश है तो Q डैश का स्क्वायर कर देंगे अपान R का स्क्वायर। डिस्टेंस वही है, नहीं 0.10 का होल स्क्वायर में करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9, और फिर देखिए Q डैश की वैल्यू कितनी है, यह जगह 40 × 10 की घात -9 गुणे फिर 40 × 10 की घात -9 ये कर देना पड़ेगा।
पूरे बड़े फिर 10⁻², ये होगा, आप जानते हैं, ठीक है। फिर करना क्या आपको, देखिए यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, 40 × 40 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ये अगर 9 चौक 36 कर दूं, या फिर पहले बाद में कर देता हूँ, 9 × 1600 ये हो जाएगा। एक करेक्ट वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद बचा क्या, देखिए यहाँ, इसके बाद बचा है 10⁻−9 ये वाला बचा है, और यहाँ पर 10⁻, जो है -2 वाला ये बचा है, ठीक है। अब करना क्या, देखिए अब करना कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ से देखिए 0 0 कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दूं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए 0 0 हो गया, 9 6 54 के 4 लाइन 5 हो गया, 9 कम 9 और 9 5 14 ये हो गया। गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। देखिए -2, ये माइनस ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, यानी कि पॉइंट को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो 1.44, और अगर मैं पॉइंट को रिड्यूस करूँ, देखिए अगर मैं पावर को रिड्यूस करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद मैंने यहाँ दशमलव लगाया है, तो यहाँ पर 4 जो है घात, तो वो और कैंसिल हो जाएगी। तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है। ये इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, कब, जब तार को संपर्क करवाते हैं, ठीक है। ये अपने ये हो गया, ठीक है। इतना फोर्स कब लगेगा, जब मैं दोनों गोलियों को जो है आपस में संपर्क करवाऊंगा, तो दोनों गोलियों पर जो आवेश है वो एक दूसरे पर स्थानांतरित होकर के बराबर हो जाएगा। पहले बराबर होने के बाद बराबर मात्रा में दोनों पे बढ़ जाएगा, जिस तरह से होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आवेशों Q1 Q2 और Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें से प्रत्येक Q के बराबर है तथा भुजा L वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। त्रिभुज के केंद्र पर स्थित आवेश Q, जो Q का सजातीय पर कितना परिणामी बल लग रहा है, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आप मान लेंगे कि जो है एक जो है समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, और प्रश्नानुसार क्या करेंगे, मान लेते हैं ये A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तीनों पर आवेश है। मान लीजिए इस पर Q1 है जो कि Q के बराबर है, इस पे Q2 है, ये भी Q के बराबर है, इस पे Q3 है, ये भी Q के बराबर ही है। और कह रहा है कि इनके सेंटर पॉइंट में, यानी कि यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट होगा, और इस सेंटर पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर एक कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, अगर ये आवेश रखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ से मैं एक लंबा डालूंगा इस पे, ये पॉइंट मेरा हो गया D, ठीक है, ये D पॉइंट हो गया, और सारी लंबाई दी गई है L, ये भी L है और ये भी L ही है, सारी दूरियां क्या है, LL दी गई हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि हमारा 3 आवेश Q1 Q2 Q3 जो है ये ABC के जो है भुजा पर A B और C शीर्षों पर स्थित है। इनके केंद्र पर जो है Q आवेश है, ये भी कंफर्म हो गया, चित्र बन गया, डायग्राम सब क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष A से, जो शीर्ष A से भुजा BC पर मैंने क्या कर दिया, एक लंबा डाल दिया, AD खींच दिया, ठीक है, AD मैंने खींच दिया, ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है कि देखिए त्रिभुज ABC में क्या करना है, त्रिभुज ADB में मैं बताऊं, क्योंकि मुझे इसको निकालना है, ठीक है। त्रिभुज ADB में निकालूं तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू हो जाएगा AB साइन 60 अंश। देखिए ये हुआ कैसे, क्योंकि मुझे साइन 60 से लिखना था। देखिए यहाँ पर एक एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल, ये देखिए 60 का, ये 60 का, तीनों 60 का, क्योंकि संभाव है। तो मैं अगर मैं यहाँ लगाऊं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब AD है बटे क्या है, कर्ण ये है, तो मुझे क्या मिलेगा, AD बराबर AB साइन थीटा ये मिलेगा मुझे। और अगर मैं AD की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू हो जाएगा, देखिए AB की लंबाई कितनी दी गई है, AB की लंबाई दिया गया है L, तो L हो गया गुणे साइन 60 अंश का मान √3/2, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से मुझे AD की वैल्यू मिल गई। अगर मैं बात करूं कि शीर्ष A से केंद्र O की दूरी की बात करूं मैं, कि शीर्ष A ये है, और यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट यानी O की बात करूं, O की जो है दूरी कितनी है, तो अगर मैं देखिए O को यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, अगर मुझे एक O की दूरी निकालनी है, तो अगर मुझे O की दूरी निकालनी है, यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि अब AO बराबर, चूंकि या इसलिए AO बराबर अगर मैं निकालूं तो AO बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे AD हो जाएगा, एक त्रिभुज का रूल होता है, ठीक है। मैं दिखा कहाँ है, देखिए अब यहाँ से अगर मैं निकालूं तो 2/3 गुणे AD की वैल्यू कितनी दी गई है, L गुणे √3/2, ये दिया गया, 2 कैंसिल, ये हो गया, बचा क्या, बचा ये है कि L/3 √3। अब मैं इसका अगर परिमेयकरण कर दूं, यहाँ से परिमेय करने के बाद मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है LY क्या हो जाएगा, तीन का ये हो जाएगा √3, ठीक है। इस प्रकार से मुझे ये AO की दूरी मिल गई। देखिए अब क्या मिल गया मुझे, AO मिल गया, AO मिल गया। देखिए जब मुझे AO मिल जाएगा तो देखिए ये चीज ये सेंटर पॉइंट में है, तो AO अगर मिल गया तो AO बराबर BO बराबर C तीनों बराबर होता है जरूर। तो AO बराबर BO बराबर CO, ये तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। चलिए अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि इस आवेश से इसकी आवेश की दूरी, इस आवेश से इस आवेश की दूरी, और इस आवेश से इस आवेश की दूरी मिल गई।
अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, आपको केवल बल निकालना है, यानी कि Q2 से Q1 से Q के बीच बल और Q2 से कैपिटल Q के बीच बल और Q3 से जो है आपको बारी बारी से बल निकालना है। चलिए अब मैं बारी बारी से निकाल रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर हम बारी बारी से बल से निकालेंगे तो देखिए अब यहां हो जाएगा कि शीर्ष ए पर स्थित आवेश के कारण, ए पर स्थित आवेश के कारण बल, तो अगर मैं बल निकालूंगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेता हूं मैं F1 है, अगर मैं ए पर स्थित आवेश के कारण मैं इस पर अगर बल निकाल रहा हूं तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q, Q इंटू कैपिटल Q बटे, देखिए दूरी क्या है, दूरी है AO, AO का स्क्वायर हो जाएगा, और AO की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए AO की वैल्यू दी गई है L/√3, ये हो जाएगा L/√3 की पावर 2, ठीक है। और मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूंगा कि मिल जाएगा 1/4πε0, और ये मिल जाएगा मुझे Q कैपिटल Q अपान, ये हो जाएगा L स्क्वायर, और यहां से देखिए रूट हट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये इतना मिलेगा, ठीक है। और ये किस दिशा में लगेगा, ये लगेगा A से O की साइड में, इधर को लगेगा, ठीक है। AO दिशा में ये बल लगने वाला है, यानी कि मैं इसको F1 लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा AO दिशा में, AO की ओर, ठीक है। इसी प्रकार B पर स्थित आवेश के कारण, B पर स्थित आवेश के कारण, अगर B पर स्थित आवेश के कारण इस पर मैं बल निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, F2 इजिकल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा Q अपान वही चीज L/√3 बाई ये होल स्क्वायर, ठीक है। 1/4πε0 Q कैपिटल Q अपान L/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सेम वही मिलेगा, 1/4πε0, और ये मिल जाएगा 3Q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर, और ये जो बल लगेगा ये B से O की साइड लगेगा, किधर, ये F2 है, किधर लगा, ये लगा BO दिशा में, BO की ओर ये लग गया। चलिए इसी प्रकार मैं बात कर ले रहा हूं तीसरे आवेश के कारण। इसी प्रकार C पर स्थित आवेश के कारण अगर मैं बल निकालूं तो C पर स्थित आवेश के कारण जो बल निकलेगा वो F3 होगा। F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये हो जाएगा Q कैपिटल Q अपान, ये हो जाएगा L/√3 का होल स्क्वायर, सेम से वही होगा। और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सेम से वही निकलेगा, 1/, और हो जाएगा 3Q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर, और ये किधर लगेगा, ये लगेगा CO की ओर, ये लगने वाला, ठीक है, यानी कि CO दिशा में ये बल लग रहा है। चलिए अब देखिए अगर मैं बात करूं कि इनके, देखिए ये तो हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, यानी कि इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, और इसके कारण, तीनों के कारण जो है बल जो लग रहे थे वो निकल चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि बल F2 और F3 का परिणाम, देखिए F2 F3 कहां पे है, देखिए ये F3 यहां लगेगा, F3 लगेगा, ठीक है। देखिए F2 यहां है, F3 यहां है। अगर मैं इस बल की और इस बल के परिणामी की बात करूं, ये परिणामी इधर को जाएगा, इस साइड में आएगा, ये होगा इसका स्क्वायर, कि अगर मैं बात करूं कि बल F2 व F3 का परिणामी, तो वो क्या निकलेगा, देखिए अगर मैं F2 और F3 के परिणामी की बात करूंगा तो वो हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू अंडर F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, ठीक है। F2 स्क्वायर, या फिर मैं वेक्टर ना लिखूं तो ऐसे लिख दूं, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120, ये हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व करूंगा सारे वैल्यूज को रख करके, तो मुझे क्या मिलने वाला है, वही सेम से मिलने वाला है, 1/4πε0 3Q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर, यही मिलेगा मुझे परिणामी। अब देखिए ये जो परिणामी मिला, किसका मिला है, वो F3 और F2 का मिल गया, तो F3 F2 का परिणामी तो मिल ही गया इस पे, यानी कि अब ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, F1 बचा है, F1 इधर को लग रहा है और इन दोनों का परिणामी इधर को लग रहा है, तो टोटल जो बल इस पे लग रहा है वो देखिए, ये देखिए जो ये बल लग रहा है परिणामी इन दोनों का, ये सेम F1 के अपोजिट में है, यानी कि जो F2 है F3 है इसका परिणामी F1 के विपरीत है, और उसका मान जो है, उसका जो परिमाण है वो F1 के बराबर है। तो देखिए F2 और F3 का परिणामी और जो F1 है इसका परिमाण बराबर है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए जो है इस सेंटर पॉइंट पे जो है जो टोटल बल होगा परिणामी, कुल बल क्या होगा, वो 0 होगा। कुछ नहीं करना, आपको सेम से नहीं लिख देना, ठीक है। इस पर जो है रिजल्टेंट जो फोर्स मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा